नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल त्रिलोक और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी के ठीक सामने आप नंदी जी को बैठा हुआ पाते हैं। शिव जी के दर्शन जब आप पूर्ण करके बाहर निकलते हैं तब आप अपनी कोई भी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं। कहा जाता है कि नंदी के कान में कही हुई हर बात शिव जी तक पहुंच जाती है और हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि साक्षात शिव जी के सामने बैठने के बावजूद भी हम क्यों नंदी के ही कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वो सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वो नंदी के रूप में शिव जी के साथ ही रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वो शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसीलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्यों नंदी के कान में मनोकामनाएं कही जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके कान में बोलने के कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बातें कोई और ना सुनने पाए। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी वो बात ना सुनाई दे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी उस बात को आपको कहते हुए ना सुने और ना ही देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई ना करें, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना आप शिव जी के क्रोध के भागी बन सकते हैं। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक प्रभाव होता है और इसका अधिक महत्व भी है। नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहने से पूर्व नंदी जी का पूजन अवश्य करें और मनोकामनाएं कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। ये भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल त्रिलोक के साथ, जहां पर त्रिलोक संबंधी सभी जानकारियां, पौराणिक इतिहास की सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।